हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे अस्पष्ट फलनों का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, एक्सरसाइज 5.3। इसके जो क्वेश्चन है शुरू के उसमें dy बटे dx आपको निकालना है, मतलब y का x के सापेक्ष आपको अवकलज याद करना है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 2x + 3y = sin x करके दिया हुआ। देखिए हम क्या करते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे या इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो इसको मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2 और x का x के सापेक्ष अवकलन होता है 1 प्लस 3y, y का x के सापेक्ष अवकलन, इसको याद रखेंगे। y का x के सापेक्ष अवकलन ध्यान रखना है, dy बटे dx इसको लिखा जाए बराबर इक्वल टू sin x का x के सापेक्ष अवकलन होता है, मैंने आपको बताया हुआ cos x। अब देखिए हमें dy बटे dx निकालना है, तो dy बटे dx के लिए इसको सॉल्व कर देंगे। इस 2 का आप सबसे पहले ट्रांसपोज कर दीजिए इस 2 को, तो 3 dy बटे dx इक्वल टू cos x माइनस 2। दिस इम्प्लाइज dy बटे dx इक्वल टू cos x माइनस 2 अपॉन दिस 3। तो dy बटे dx निकालना था, तो ये इसका आंसर इस ढंग से निकल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2x + 3y इक्वल टू sin y। यहाँ पर sin x था, यहाँ पर आ गया sin y का फलन है, तो वही करना है, डिफरेंशिएट करना है इसको विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो 2x का x के सापेक्ष होता है 1 प्लस 3y का x के सापेक्ष अवकलन dy बटे dx लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर साइन जो है, ये जो फलन है sin y जो है y का फलन है, तो क्या करेंगे, sin y का ये फलन और फलन से निकलेगा, sin y का पहले y के सापेक्ष निकालेंगे, फिर y का x के सापेक्ष। इस ढंग से तो क्या जाएगा, तो 2 प्लस 3 dy बटे dx इक्वल टू, जिस प्रकार से sin x का x के सापेक्ष जो अवकलन होता है cos x होता है, मैं बताया था आपको, ऐसी sin y का y के सापेक्ष जो अवकलन होगा वो cos y होगा इंटू dy बटे dx। तो आप देख रहे हैं dy बटे dx के दो पद हैं, तो इस पद को यहां लेके जाते हैं, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं इधर। तो 2 इक्वल टू cos y dy बटे dx माइनस ये वाला पद इधर आ गया 3 dy बटे dx। तो 2 इक्वल टू dy बटे dx, यहां हम इसको कॉमन ले लेते हैं, cos y माइनस 3। अब देखिए dy बटे dx निकालना है, तो ये पद लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, तो dy बटे dx की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन cos y माइनस 3। dy बटे dx हम फाइनली लिख देंगे 2 अपॉन cos y माइनस 3। ये इसका dy बटे dx हो गया सेकंड क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पे dy बटे dx आपको निकालना है, ax + by स्क्वायर इक्वल टू cos y। तो तरीका वही है, डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर x का के साथ a मल्टीप्लाई है, तो a इंटू x का x के सापेक्ष हो जाता है 1 प्लस b। अब देखिए y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर का पहले आप y के सापेक्ष निकालेंगे, फलन का फलन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, dy स्क्वायर अपॉन dy, फिर dy का x के सापेक्ष। ऐसे ये cos y है, cos y का आप सीधे x के सापेक्ष अवकलन नहीं निकाल सकते, तो d cos y का पहले y के सापेक्ष और फिर dy बटे dx। इस ढंग से इसको सीखना हो, सीख जाइए, इस ढंग से सीखिएगा इसको। तो फलन और फलन जो हमने पढ़ा था अभी, उसको अप्लाई करना है इनमें। तो a प्लस, देखिए आप देखिए, जिस प्रकार से अगर यहाँ पर x होता तो x स्क्वायर होता, तो x स्क्वायर का x के सापेक्ष 2x होता है, इसी प्रकार से y स्क्वायर का y के सापेक्ष जो अवकलन होगा वही होगा। x की घात n वाला फॉर्मूला लगेगा, 2 आगे आएगा और एक घात कम हो जाएगी, y स्क्वायर की घात कम होकर एक सिंगल घात इंटू ये dy बटे dx वाला पद है, इसको लिखेंगे इक्वल टू, देखिए cos y का y के सापेक्ष हो जाएगा माइनस sin y dy बटे dx। तो dy बटे dx वाले दो पद हैं, इनको हम ले लेते हैं। दिस इम्प्लाइज dy वाले इस टर्म्स को इधर लेके आते हैं, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, तो इसको उधर लेके जाएंगे। तो ऐसा करने से ये हो जाएगा
2by डिवाइड बाई dx, और ये पद यहाँ के प्लस sin y डिवाइड बाई dx इक्वल टू a उधर आके आ गया माइनस a। तो डिवाइड बाई dx को यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा 2by प्लस sin y इक्वल टू माइनस a। तो दिस इम्प्लाइज डिवाइड बाई dx जो हमें निकालना है इसकी वैल्यू निकल के आ गई माइनस a। ये चीज यहाँ मल्टीप्लाई की तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2by प्लस sin y। इस ढंग से सॉल्व हो जाएगा। अब मैंने इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन लिखा है, तो स्टार्ट वैसे ही करना है, डिफरेंशिएट करना है इसका विद रेस्पेक्ट टू x। तो एक्स स्क्वायर का ठीक है, सीधा सीधा x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा 2x, x के बाद n वाला फॉर्मूला लग जाएगा प्लस। अब यहाँ पर देखिए x और y दो फलन है, इनका मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा है x और y, तो गुणनफल नियम से इसका अवकलन आपको करना है। लेबनिज थ्योरम निकालेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा पहला फलन x और y का x के सापेक्ष अवकलन डिवाइड बाई dx प्लस दूसरा फलन y और x का पहले फलन का अवकलन x का अवकलन 1। ठीक है, तो इस ढंग से हो गया प्लस y स्क्वायर का पहले y के सापेक्ष निकाला जाएगा और फिर y का x के सापेक्ष निकाला जाएगा इक्वल टू 100 का एक 100 जो है अचर राशि है, इसका हो जाएगा 0। दिस इंप्लाइज 2x प्लस खोल लेते हैं ब्रैकेट x डिवाइड बाई dx प्लस y इंटू 1 इज y प्लस y स्क्वायर का y के सापेक्ष 2y डिवाइड बाई dx इक्वल टू 0। तो इन दो पदों में डिवाइड बाई dx हम कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा x, इसमें और इसमें हम ले रहे हैं x प्लस 2y इक्वल टू बाकी जो पद हैं, एक ये पद है और एक ये पद है, इनका हम पक्षांतर कर देंगे तो माइनस 2x माइनस y। तो दिस इंप्लाइज डिवाइड बाई dx की वैल्यू निकल के आ रही है। एक तो काम ये करेंगे, इसमें माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस y, और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड बाई dx का, इसको पक्षांतर के बाद ट्रांसपोज कर देंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये निकल गई हमारी वैल्यू डिवाइड बाई dx की। क्वेश्चन नंबर 7, साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू k, फाइंड डिवाइड बाई dx। डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, डिवाइड बाई dx निकालना है, क्योंकि देखिए ये y का फलन है तो समझना है कि पहले इसको y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, d साइन स्क्वायर y, ये साइन स्क्वायर y समझने वाली बात है। तो x की घात n वाला फॉर्मूला पहले लगेगा, तो पहले इसका साइन y के सापेक्ष हम निकालेंगे, फिर d साइन y का भी x के सापेक्ष नहीं निकल सकता डायरेक्ट, तो ये पहले इसका y के सापेक्ष निकालेंगे और फिर dy बटे dx। ये तो इस फलन का आ गया प्लस अब ये है cos xy, तो cos xy का ध्यान देना है यहाँ पे, पहले आप xy के सापेक्ष अवकलन निकाल पाएंगे और फिर xy का भी आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, तो अगले स्टेप में हम लिख लेंगे इसको, फिर गुणनफल नियम से इसका x के सापेक्ष अवकलन निकालेंगे और k का हो जाएगा कांस्टेंट पद है 0। इसको अगर आप u मानते हैं, साइन y को अगर हम u मानते तो u स्क्वायर, तो u स्क्वायर का u के सापेक्ष अवकलन x की घात n वाला फॉर्मूला 2u, तो 2u मीन्स 2 साइन y, और साइन y का y के सापेक्ष ये समझ में आने लग गया cos y इंटू डिवाइड बाई dx प्लस, अब देखिए xy को यहाँ पर u मान लिया तो ये cos u का u के सापेक्ष माइनस साइन u माइनस साइन u मीन्स xy, मल्टीप्लाई है तो माइनस, और यहाँ पर देखिए xy का x के सापेक्ष अवकलन, दो फलनों का गुणनफल नियम लेबनिज थ्योरम, पहला फलन दूसरे फलन का x के सापेक्ष अवकलन, y का x के सापेक्ष डिवाइड बाई dx प्लस दूसरा फलन y x का x के सापेक्ष अवकलन 1 बराबर 0। फर्दर देख लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हुए, 2 साइन y cos y डिवाइड बाई dx माइनस साइन एक्स वाई के साथ ये पद मल्टीप्लाई हो गया
और ये पद मल्टीप्लाई होगा। तो जब इसके साथ ये पद मल्टीप्लाई हो जाता है तो एक्स वाला पद आ जाएगा, तो माइनस एक्स साइन एक्स वाई डिवाइडेड एक्स, और जब इसके साथ ये पद मल्टीप्लाई होता है तो माइनस वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। तो dy बटे dx वाले पद हम लेफ्ट साइड रखते हैं। दिस इंप्लाइज dy बटे dx कॉमन ले लेते हैं, इस पद में और इस पद में आ जाएगा। तो 2 साइन वाई कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई इक्वल टू, ये वाला पद इधर चला जाएगा तो y साइन एक्स वाई। तो दिस इंप्लाइज फाइनली dy बटे dx की वैल्यू हमें निकल के आ गई यहाँ पे। तो y साइन एक्स वाई ये पद मल्टीप्लाई था तो डिनोमिनेटर में आ गया 2 साइन वाई कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। अब इस पद को 2 साइन एक्स कॉस एक्स होगा साइन 2x, इसको साइन 2y लिखा जा सकता है, या हम लिख लेंगे इसको y साइन एक्स वाई अपॉन, इस पद को हमने लिख लिया साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। तो इस ढंग से इसको क्वेश्चन को करना है। 8th क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, फाइंड dy बटे dx। हमें निकालना है dy बटे dx की वैल्यू। तो इसको हमने करना है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष फाइनली निकालना है। साइन स्क्वायर x घात है, जब भी घात वाला पद होता है x की घात n वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो इसमें हम सबसे पहले इसको साइन x के सापेक्ष का अवकलन निकालेंगे और फिर साइन x का x के सापेक्ष अवकलन निकालेंगे प्लस कॉस स्क्वायर वाई। यहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में घात है, तो कॉस स्क्वायर वाई का पहले कॉस वाई के सापेक्ष निकालेंगे। अब देखिए कॉस वाई का x के सापेक्ष नहीं निकलेगा, पहले इसका y के सापेक्ष निकलेगा क्योंकि y का फलन है, और फिर y का x के सापेक्ष। 1 का एक अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है, इसका x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा 0। अब देखिए इसको अगर हम u मानते हैं तो ये u स्क्वायर का u के सापेक्ष 2u, तो इसी प्रकार से 2u, u मीन्स साइन x, साइन x का x के सापेक्ष अवकलन cos x होता है। इसको अगर u मानते तो u स्क्वायर का u के सापेक्ष 2u, तो यहाँ पर 2u 2 cos y, और cos y का y के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा माइनस साइन y इंटू dy बटे dx। dy बटे dx वाला पद यहाँ रहने देते हैं, इस पद का पक्षांतर कर देते हैं। dy बटे dx वाला पद है माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 2 साइन y cos y dy बटे dx इक्वल टू, ये पद यहां जाके माइनस 2 साइन x cos x। तो दोनों साइड माइनस साइन है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज dy बटे dx की वैल्यू हो जाएगी 2 साइन x cos x अपॉन दिस वन 2 साइन y cos y, या हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन x cos x साइन 2x का मान होता है। इसी प्रकार से 2 साइन y cos y साइन 2y की वैल्यू है। तो ये आपका निकल के आ गया dy बटे dx। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।